रीजनिंग में नंबर एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक बता दूंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन बना ले जाओगे। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, 15 और 20 में जो रिलेशन है वही आपको 21 और क्वेश्चन मार्क के बीच लगाना है। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली कैसे किए जाते हैं आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर देखो 15 से ये 20 बना है तो आपको पता है कि 15 में अगर 5 ऐड कर लेते हैं तो मेरे साथी 20 बन जाता है। इसी प्रकार अगर 21 में 5 ऐड कर ले तो मेरे साथी कितना बन जाएगा? 26 बन जाएगा। क्या 26 किसी ऑप्शन में है? नहीं है, यानी ये लॉजिक सेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ और करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं साथी? तो हम क्या करेंगे, 15 से हमें 20 बनाना है, यानी 15 और 20 में जो लॉजिक लगा है वही आपको यहाँ पर बनाकर दिखाना है। तो देखिए 15 का क्या कर लेते हैं, हम स्क्वायर कर लेते हैं। 15 का अगर स्क्वायर करोगे मेरे साथी कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 225। अब आपको क्या करना है, ये जितने डिजिट दिए गए हैं इन डिजिटों की आपस में कर दो गुणा। जैसे 2 की गुणा 2 से कर दो, फिर 5 से कर दो। देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी लॉजिक सेट हो रहा है। यानी हमने क्या किया, ये 15 उठाया, 15 का स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद जितने भी डिजिट दिए गए हैं, 3 डिजिट है, जैसे 225 है, 2 की गुणा 2 से कर दो, फिर 5 से कर दो। सारी की गुणा करने के बाद जो वैल्यू आई है वही हमारा यहाँ से यहाँ तक लॉजिक सेट हो गया। इसी प्रकार आपको क्या करना है, 21 को उठा लेना है। 21 का आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। क्या करना है? स्क्वायर। स्क्वायर कर दो, मेरे साथी कितना होगा? 441 आएगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है। मैंने आप यहाँ पर क्या किया, जितने डिजिट थे उनकी सबकी मल्टीप्लाई की। ऐसे ही आपको ये डिजिट है इनकी आपस में गुणा कर दो। देखो 4 की गुणा अगर 4 से करते हैं, गुणा 1 से करते हैं, फिर देखो क्या आता है, 4 चौक 16, 16 एकम 16, यानी 16 आपका आंसर आएगा। 16 किस ऑप्शन में है? बी वाले में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे साथ अगला क्वेश्चन जरूर करके दिखाओ। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे देखा है 169 और 25 में जो रिलेशन है मेरे साथी वही आपको यहाँ पर लगाकर दिखाना है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे साथी क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखिए क्या है, 169 है तो यहाँ पर आपको लग रहा है ये 13 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। यहाँ पर आप देखो ये 25 है, यानी 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ से हम 25 बनाते हैं। 13 से 25 कैसे बनाएंगे? अगर हम ये 13 उठा लें, इसमें से क्या उठा लें? 13 उठा लें, इसी में अगर हम 12 जोड़ दें तो मेरे साथी कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 13 में अगर हम 12 अपने पास से जोड़ दें तो हो जाएगा 25। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखो ये कितने का है? 17 का स्क्वायर है। 17 आपका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, जो इसका वर्गमूल जो था वही उठा लिया। जैसे हमने यहाँ पर आपको 17 उठा लेना है। कितना उठा लेना है? 17। 17 में अगर आप यहाँ पे देखो मैंने 12 जोड़ा है, वैसे ही आप 12 जोड़ दो। जोड़ोगे देखो क्या होगा, 2 आ जाएगा, 7 2 9 आ जाएगा, 2 ये आ गया। लेकिन 7 2 9 1 1 2, ये 29 किसी ऑप्शन में है नहीं, यानी यहाँ पर कुछ लोचा है। लोचा क्या है? कुछ गलती हो रही है, उस गलती को हमें सुधारना है। इस प्रकार यहाँ पर जैसे 25 आया वैसे ही यहाँ पर आना चाहिए। तो देखो 17 तो है, ये 17 है, मेरे साथी कितना है? 17 है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने कैसे 12 जोड़ा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 17 में से एक कम कर, सॉरी 13 में से एक कम कर लो। 13 में एक कम करोगे तो मेरे साथी कितना आ जाएगा? 12। और 13 और 12 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इस तरीके से इन्होंने सेट किया है। इसी प्रकार आप 17 है, 17 में एक कम करो, 17 में से एक कम करो और फिर इनको जोड़ दो। 17 में एक कम करोगे कितना आएगा? 16। 16 और 17 जोड़ोगे, 16 16 32 और 1 33 हो जाएगा। 33 किस ऑप्शन में है? सी वाले में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का ये दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दो कि आपको कैसा क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो अगला क्वेश्चन करके दिखाइए मेरे साथी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 है, 9 है, 49 है और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 4 और 9 के बीच में जो रिलेशन है मेरे साथी वही 49 और क्वेश्चन मार्क के बीच निकालना है। तो ऐसे रिलेशन फाइंड कैसे करते हैं? तो मेरे साथी यहाँ पर देखो 4 है, ये 2 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। ये आप उठाओ, देखो ये कितना है? 9 है। 9 किसका स्क्वायर है? तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर है। यहाँ पर आप देखो ये कितना है? 49 है, यानी 7 का स्क्वायर है। ये देखो अब यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। अगर आप देखते हो ये नंबरों पर गौर करो तो ये नंबर ही लगातार बढ़ रहे हैं, स्क्वायर है। लेकिन आप ध्यान रखो ये क्या नंबर है? प्राइम नंबर नहीं लग रहे हैं। क्या आपको प्राइम नंबर लग रहे हैं? अगर प्राइम नंबर है तो आप ध्यान से इनको कैसे सोल्व करोगे? आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 होता है,
3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है, ऐसे प्राइम नंबर चलते चले जाते हैं। इन्होंने क्या किया, 2 उठाया, 2 के बाद 3 उठाया, फिर एक प्राइम नंबर को छोड़ दिया, यानी 5 को इन्होंने छोड़ दिया, इसको हटा दिया। फिर इन्होंने अगला प्राइम नंबर 7 उठाया, 7 उठा लिया। उसके बाद यहाँ इन्होंने क्या किया, जस्ट लगातार प्राइम नंबर लिया। ऐसे 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा मेरे साथी, 11 आएगा। 11 का कर दो स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे 121 होगा। तो 121 किस ऑप्शन में, ए में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। क्लियर हुआ है तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाकर दिखा दीजिए। अगला क्वेश्चन बनाकर दिखाई दीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है। देखो 21 और 45 में जो रिलेशन है वही मेरे साथी 22 और क्वेश्चन मार्क के बीच होना चाहिए, यानी रिलेशन जो इधर लगा है वैसा ही इधर सेट होना चाहिए। यही आपको करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 21 है, 21 से 45 मुझे बनाना है, तो क्या कर देंगे, 21 का अगर मैं दुगना करता हूँ, 21 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 21 दूना होता है 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी 42 हो गया। 42 में कितना ऐड करें कि 45 बन जाए, तो कह सकता हूँ सर 3 ऐड कर दो। 3 ऐड कर दिए तो कितना हो गया मेरे दोस्त, कितना हो गया, 45 हो गया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको चीजें क्लियर हुई हैं। क्लियर यहाँ पर हुई हैं तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच रिलेशन निकलना है। तो देखो हमने क्या किया, 22 उठाया, यहाँ पर इसका दुगना किया था, इसका भी दुगना कर दो, यानी डबल कर दो। 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44। 44 में यहाँ हमने देखो 3 ऐड किया है, यहाँ पर भी 3 ऐड करो। 3 ऐड करके क्या क्वेश्चन बनता है, देखते हैं। तो ये लेकिन 47 आ रहा है, लेकिन हमारा ऑप्शन में कहीं 47 है नहीं, तो ये हमारा यहाँ पर लॉजिक नहीं लग रहा है। यहाँ पर तो सही है, यहाँ पर कुछ गलती हो रही है, उसको हम देखते हैं क्या, कैसे। देखो यहाँ पर ये 3 कैसे बना है, यहाँ पर ये देखो 3 कैसे बना है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो दोनों अंक है इनको ऐड किया है, 2 में 1 ऐड किया तभी 3 बना है। इसी प्रकार इन दोनों अंकों को ऐड कर लो। 2 और 2 कितना होता है मेरे दोस्त, कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पर 4 को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो 44 में 4 जोड़ोगे तो 48 आ जाएगा। 48 किसी ऑप्शन में है, ए वाला ऑप्शन है। यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीजें समझ रहे हो। लॉजिक जो लग रहा है वही लगाना है, जो इधर लग रहा है वही उधर लगाना है। जैसे यहाँ रिलेशन बना है वैसे ही सेम यहाँ बनाना है। आपको दिमाग लगाना है कि ये दोनों से 2 और 1 3 हो गया है, इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा। 4 जोड़ोगे तभी आपका सेट हो जाएगा आंसर। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके साथ अगला क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। देखकर दिखाइए, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर दिखा है 13 और 16 के बीच जो रिलेशन है वही 12 और क्वेश्चन मार्क के बीच लगाना है। तो मेरे साथी कैसे करेंगे इसका क्वेश्चन का, सभी कमेंट में जवाब जरूर दे। चलो यहाँ पर 13 से अगर 16 बनाना है तो मेरे दोस्त यहाँ पर 2 हम कितना 3 ऐड कर सकते हैं, कितना 3 जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार 12 में अगर 3 जोड़ते हैं मेरे दोस्त कितना होगा, 15। 15 लेकिन किसी ऑप्शन में क्या है, नहीं है, तो ये लॉजिक सेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर तो ये हमारा लॉजिक नहीं बना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो इन दोनों डिजिटों को आपस में जोड़ दो। जैसे ये 1 है, 1 में अगर 3 जोड़ते हैं मेरे दोस्त 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कर दो 16। तो यहाँ पर लॉजिक सेट हो रहा है, ये 16 बन रहा है। इसी प्रकार आप इन दोनों डिजिटों को जोड़ो, 1 और 2 जोड़ो, कितना होता है, 3 होता है। 3 का आप स्क्वायर कर दो, 3 तिया 9 हो जाएगा। देखो क्या 9 ऑप्शन में है, ए वाला ऑप्शन राइट है। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ऐसे भी बन सकता है, कैसे। आप देखो 13 का स्क्वायर कर दो, 13 का स्क्वायर करोगे मेरे साथी कितना होगा, 169 होगा। इन सभी अंकों को जोड़ो, देखो जोड़ते हैं क्या बनता है, जोड़ो सभी अंकों को जोड़ो मेरे दोस्त, जोड़ो 6। देखो 1 है प्लस 6 है प्लस 9 है, 9 और 1 10, 10 6 16, यानी 16 बन रहा है। यहाँ पर ये लॉजिक सेट हो रहा है। इसी प्रकार आप 12 को उठा लो, 12 का आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायर होगा 144। ठीक है, अब इन सबको जोड़ो, देखो जोड़ो, 1 में 4 जोड़ोगे, फिर 4 जोड़ोगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। देखो यहाँ से भी लॉजिक सेट हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं जो इधर लॉजिक लगाया वही यहाँ पर हुआ। हम कह सकते हैं एक क्वेश्चन में कोई भी लॉजिक लग सकता है, लेकिन आंसर आपका सही आना चाहिए। जिस तरीके से आपने क्वेश्चन बनाया उसका आंसर राइट होना चाहिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही चैनल चला रहा हूँ। आपके ही साथ रहेंगे तभी आगे हम बढ़ेंगे। आपका साथ जरूरी है, और आपको अच्छी अच्छी अगर वीडियो चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।